जमकर नारेबाजी की और यहां तक कि सदन से वॉकआउट कर दिया। विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने इस कदर कोहराम मचाया कि स्पीकर वासुदेव देवनानी को सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करने की चेतावनी तक देनी पड़ी। प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा ने राइट टू हेल्थ एक्ट के नियम लागू न होने पर सवाल पूछा। जवाब में स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार चुनावी फायदे के लिए आचार संहिता से ठीक पहले यह बिल लेकर आई। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि इस कानून की जरूरत ही क्यों है, क्योंकि आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना यानी मां योजना के तहत जनता को हर तरह का मुफ्त इलाज मिल रहा है। मंत्री के इस बयान पर विपक्ष भड़क गया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा ने विधानसभा में तीखे तेवर दिखाए। तो पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी एक्स पर पोस्ट कर चिकित्सा मंत्री के बयान को निंदनीय कहा और बढ़ते मेडिकल खर्च से परेशान गरीब और मध्यम वर्ग के जख्मों पर नमक के समान बता दिया। लिखा, भाजपा सरकार राइट टू हेल्थ के नियम बनाने में विफल रही है और अब इस तरह की बहानेबाजी कर रही है। 5 का पंच में आज इसी मुद्दे राइट टू हेल्थ पर संग्राम विधानसभा में कोहराम में हम चर्चा करने वाले हैं। पैनल गेस्ट हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। खिलवाड़ किया जा रहा है पूरे देश में। सबसे पहले आपने रूल्स क्यों नहीं बनाए? सदन में राइट टू हेल्थ पर सवाल के बाद मचा घमासान। जूली और खीवसर में तीखी नोकझोंक। आरटीएच पर सियासत फुल ऑन। कांग्रेस विधायकों का सदन से वॉकआउट। राइट टू हेल्थ में जो चाहते हैं हमारी सब योजना के अंदर है, तो आप कह दो कि आप क्यों लागू नहीं करेंगे? राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र के दौरान राइट टू हेल्थ नियमों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी झड़प देखने को मिली। सरोकार नहीं, आचार संहिता से परेशान होते रहे। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने सदन में जमकर नारेबाजी की। स्थिति बिगड़ी देख स्पीकर वासुदेव देवनानी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर यही रुक रहा तो वो पूरे दिन के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर देंगे। बाद में विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया। यदि ये स्थिति लाओगे तो मुझे सदन स्थगित करने के अलावा कोई चारा नहीं है। दरअसल विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा ने राइट टू हेल्थ के नियम लागू न होने पर सवाल पूछा था। को लागू करने के दृष्टिकोण से नियम नहीं बना है। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने जवाब देते हुए कहा कि आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत जनता को हर तरह का मुफ्त इलाज मिल रहा है, तो इस कानून की अलग से कोई जरूरत ही नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री के इस बयान पर विपक्ष भड़क गया। कि राइट टू हेल्थ आप लागू करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं? आप इसका नियम बनाना चाहते हैं कि नहीं बनाना चाहते हैं? राइट टू हेल्थ में जो चाहते हैं हमारी सब योजना के अंदर है, तो आप कह दो कि आप क्यों लागू नहीं करेंगे? आप कह दो कि राइट टू हेल्थ एक्ट लागू नहीं करेंगे। क्या है? आपको जनता की बीमारियों से कोई सरोकार नहीं है, आचार संहिता से परेशान होते रहे। नहीं, गलत बात है। आप दीजिए कि राइट टू हेल्थ लागू करेंगे नहीं करेंगे। राइट टू हेल्थ जो कानून इसी विधानसभा ने पास किया, उसके नियम आप बनाना चाहते हैं या इसको रिजेक्ट करना चाहते हैं? ये बताइए। ये आप बताइए, जब आप लेके आए थे आपने रूल्स क्यों नहीं बनाए? उस टाइम आपने रूल्स क्यों नहीं बनाए? आपका एक्ट पास नहीं हुआ। और ये रूल नहीं है, गिग वर्कर कानून, उसका भी आप आचार संहिता लगने ऐसा नहीं है आपने किया। ये जो कानून यहाँ पास हो गया रूल्स क्यों नहीं बनाए? आपने रूल्स क्यों नहीं बनाए? ये तरीका गलत है। ये तरीका आधी पकी हुई खिचड़ी कैसे छोड़ गए? अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप पूरे देश में सबसे पहले आपने रूल्स क्यों नहीं बनाए? मैं स्थगित कर दूंगा। सदन से बाहर निकलने पर नेता प्रतिपक्ष जूली और पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि इस मामले को लेकर जो सरकार का बयान आया वो शर्मनाक है। राइट टू हेल्थ कानून हमने बनाया, उसके नियम बनाने के लिए आज जो जिस प्रकार से मंत्री जी के द्वारा बात कही गई, 2-3 बातों पे मुझे ऑब्जेक्शन है। सबसे पहला तो ये कहना है कि आप आचार संहिता से पहले लेके आ गए, ये गलत है। हम
अप्रैल के अंदर, मार्च अप्रैल के अंदर ये बिल लेके आ गए थे। और मैं समझता हूं कोई भी सरकार जब कोई बिल लेके आती है तो वो हाउस की प्रॉपर्टी है, उसके बाद रिपीट होती है नहीं होती है, हाउस की जिम्मेदारी है। आज इससे बड़ा शर्मनाक बयान इस सरकार का हो नहीं सकता कि जो 25 लाख तक के फ्री में इलाज के लिए हमारी कांग्रेस की सरकार लेकर के आई थी योजना, उसका भी गला घोंट दिया, उसको भी इन्होंने एक तरीके से बंद कर दिया, आरजीएचएस को भी बंद कर दिया, और प्राइवेट जो हॉस्पिटल है, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, उनको खुली लूट करने के लिए छोड़ के ये जो राइट टू हेल्थ का कानून है, इसके लिए भी अपनी मंशा बता दी कि हम इसको लागू नहीं करना चाहते। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बीजेपी सरकार पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने खीवसर के बयान को निंदनीय बताया। ऐसा अधिकार दिया गया हम लोगों ने आम जनता को, आप कोई रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपका अधिकार मिल जाएगा आपको कि स्वास्थ्य की चिंता सरकार को है। इतना बड़ा क्रांतिकारी निर्णय हमने किया, उसके बारे में अगर मंत्री जी कहे या सरकार कहे, जो कमेंट किए वो दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं उसकी कंडेम करता हूँ। बल्कि मजबूत करना चाहिए था इसको, इसके जो राइट टू हेल्थ है, इसके नियम कायदे बना के अभी तक तो लागू करना चाहिए था। फिलहाल राइट टू हेल्थ पर सियासत फुल ऑन है। पक्ष विपक्ष में जमकर जुबानी जंग देखने को मिल रही है। मां योजना से लगा करके सारी योजना का बखूबी विवरण दिया। जब प्रतिपक्ष के नेताओं को लगा कि ये तो बहुत ज्यादा, हम जो कल्पना कर रहे थे उससे भी अधिक इस सरकार ने काम किया है, और उन्होंने जाते जाते आचार संहिता लगते समय इस कानून को लाए, स्वयं ने कोई नियम नहीं बनाए, इसलिए उन्होंने वॉकआउट पूर्ण रूप से गलत किया है, राजनीतिक दुर्भावना से किया है। और जो कार्य इस सरकार ने स्वास्थ्य के संबंध में किए, उनको नहीं सुनने की वजह से किया है। इस सरकार ने स्वास्थ्य के संबंध में सबसे अधिक कार्य किए, जिसका ब्यूरो विवरण हमारे माननीय अध्यक्ष ने विधानसभा के पटल पर कहा है। विपक्ष इसे जनता के अधिकारों से जुड़ा बड़ा मुद्दा बता रहा है। अब देखना होगा कि ये टकराव समाधान की दिशा लेता है या सियासी संग्राम और तेज होता है। फिलहाल आरटीएच पर घमासान जारी है। बाबूलाल धाइल के साथ विष्णु, जी मीडिया, जयपुर। तो राइट टू हेल्थ पर फिलहाल ये कहा जा सकता है कि सरकार और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं और दोनों के अपने अपने तर्क हैं। दोनों एक दूसरे पर राजनीति का आरोप भी लगा रहे हैं। हम इस पर चर्चा करते हैं। हरिमोहन शर्मा कांग्रेस एमएलए हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बीजेपी प्रवक्ता हैं, श्याम सुंदर शर्मा वरिष्ठ पत्रकार है, डॉक्टर राजशेखर यादव उपचार कन्वीनर हैं, और डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता जन स्वास्थ्य अभियान। मैं सबसे पहले जो हमारे साथ कांग्रेस के हैं, हरिमोहन शर्मा जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। सरकार कह रही है आप लोग जल्दबाजी में इस कानून को लेकर आए थे, फिर आपने पास करा लिया, राज्यपाल पर भेजा, फिर वापस बुला लिया। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने एक मास्टर स्ट्रोक चला था चुनाव के लिए, और इसी के साथ साथ जो गड़बड़ियां पाई गई, जो चाहे फर्जी बिलिंग हो, करोड़ों रुपए का भुगतान किया गया हो, ये सारे तर्क हैं जिसकी वजह से सरकार का कहना है कि वो इसे दोबारा लागू नहीं करना चाहते। ये न तो किसी के व्यक्तिगत लाभ के लिए है, सार्वजनिक हितों के लिए है, और जल्दबाजी में नहीं। ये सही है कि ये बाद में एक्ट लाया गया, लेकिन उस एक्ट में जो प्रावधान हैं वो प्रावधान हर वर्ग के लिए हैं। ऑल ऑफ ए सडन किसी का एक्सीडेंट हो जाए, स्नेक बाइटिंग हो जाए, कुत्ता काट ले, या कोई भी दुर्घटना हो जाए, तो वो किसी भी अस्पताल में जाकर के अपना निःशुल्क इलाज कराने का उसमें प्रावधान है, चाहे वो निजी अस्पताल हो, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो। तो ये तो जनहित की बात थी, जनहित की बात हर सरकार करती है, और उसी के अनुरूप ये कानून बनाया गया। अब ये बनाया गया, कहते हैं कि आपने लेट बनाया। अगर लेट बनाया तो भी अच्छे काम को कभी भी शुरुआत हो सकती है। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि वर्तमान सरकार उस कानून को लागू नहीं करना चाहती। आज 3.25 साल हो गए, नियम बनाए जाना चाहिए थे। नियमों के बिना कोई भी कानून प्रभावी नहीं होता है। 3.25 साल तक इन्होंने कोई नियम इसलिए नहीं बनाया कि उस कानून को लागू नहीं होना करना चाहते थे। प्रश्न इसके साथ तो ये भी है कि आप लोगों कि जो जवाब दिया गया उसमें इन्होंने कहा है 3 महीने बाकी थे, 3 और 4 6 महीने बाकी थे।
ये जरूरी नहीं है कि किसी विधान को आप बनाओ तो वही सरकार नियम बनाए। अगर सरकारें बदलती, सरकार नहीं बदलती तो हमको बनाना ही था। लेकिन कोई भी कानून बनेगा तो उस कानून की पालना करने की जिम्मेदारी हर सरकार की होगी जो उसके बाद आएगी। ये साफ कहते हैं कि हम इस कानून को लागू नहीं करना चाहते, ये भी नहीं कह रहे हैं कि इस कानून को लागू नहीं करना चाहते। अगर नहीं करना चाहते हैं, गलत है, तो उनको कह देना चाहिए कि हम इसको लागू नहीं करेंगे। क्यों नहीं कहते? मैंने तो ये भी कहा कि आप इसको लागू करोगे या नहीं करोगे, तो उसमें बोलते ही नहीं है। नहीं, हम इधर उधर की बात घुमाते हैं। तो मूल रूप में इस कानून को लागू करने की वर्तमान सरकार की मंशा नहीं है। इन्होंने ये कहा है कि हमने जो कानून बनाया उसमें ये सुविधाएं हैं, ये सुविधाएं, ये सुविधाएं। आप लोग चिरंजीवी योजना चला रहे थे, आपके हिसाब से तो वो यूनिवर्सल स्कीम थी। 90% आबादी को आप लोग कवर कर चुके थे इस योजना के तहत, इस स्कीम के तहत। फिर आपको राइट टू हेल्थ लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? और आप ये जानते थे कि वक्त कम है, नियम पूरे नहीं बन पाएंगे, और इसीलिए फिर आप लोगों ने मास्टर स्ट्रोक चला। ये तो बीजेपी कह रही है आपसे। नहीं, चिरंजीव योजना में तो जो फ्री दवाई देने और फ्री इलाज का था, इसके अंतर्गत तो ऑल ऑफ ए सडन कोई घटना हो जाए, सड़क एक्सीडेंट हो जाए, स्नेक बाइटिंग हो जाए, कुत्ता किसी को नुकसान कर दे, जंगली जानवर किसी को नुकसान कर दे, तो उसको तत्काल प्रभाव से कोई भी अस्पताल हो, निजी हो या सरकारी हो, उसमें निःशुल्क इलाज। मतलब कुल मिलाकर आप ये मानते थे कि सरकारी में बहुत ज्यादा चीजें नहीं थी, इसलिए भार जो है वो डाल दिया गया था निजी अस्पतालों पर, और ये बात अस्पताल भी लगातार कह रहे थे, जिस वजह से हड़ताल देखने को मिली थी। लौटूंगी, सुरेंद्र जी हमारे साथ हैं। सुरेंद्र जी, विपक्ष साफ तौर पर ये बात आपसे कह रहा है, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है, आपको लगता है कि ये नहीं करेगा, तो कानून पारित हुआ है, या तो रद्द कर दे, संशोधित कर दे, कोई तो एक बीच का रास्ता निकाले ना, या कानून ऐसे ही लटका रहेगा। देखिए, सवाल दो हैं यहाँ। एक सवाल तो है कानून बनाए जाने का, और दूसरा जिस कानून के पीछे जो मंशा है उसके अनुसार राजस्थान के नागरिकों के स्वास्थ्य के हित में काम किए जाने का। मेरा आग्रह है, आदरणीय हरिमोहन जी विराजे हैं, बिल्कुल जायज बात है कि राजस्थान के नागरिकों की स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की बनती है, वो सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात हो। पहली बात तो कानून की बात करें तो ये एक्ट लेके आए मार्च 2023 में। मार्च 2023 से लेके और नवंबर दिसंबर तक का इनके पास समय था, 6-7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, पूरा का पूरा समय था। इनकी मंशा अगर ठीक होती तो इस पे नियम कानून बनाते। अब बात अगर हमारी मंशा की करें तो वो तमाम चीज़ें जो इस कानून में प्रभावी होती हैं वो सरकार एज इट इज़ लागू कर रही है। मेरा एक सवाल और भी बनता है कि अशोक गहलोत साहब राइट टू फूड लेके आए, राइट टू हेल्थ लेके आए, राइट टू एक काम का अधिकार भी लेके आए। जो ये इनका जो कार्यकाल रहा 3 बार का, उससे पहले एक सरकारी दफ्तरों में काम का अधिकार को लेकर एक कानून लेके आए। वो कितना इम्प्लीमेंट हुआ? मंशा क्या होनी चाहिए कि सरकार अपना जो कानून लेके आए उसका किस लेवल पे इम्प्लीमेशन हो रहा है। मैं निवेदन करूं कि पिछले 3 साल में, पिछले 2 साल में हमारे जो तीनों बजट गए हैं उसमें 80,000 करोड़ रुपए सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं पे खर्च करने का संकल्प लिया है। और जो इस कानून की मंशा थी उसके लिए देश भर में 30,000 अस्पतालों का नेटवर्क आयुष्मान आरोग्य योजना में सरकार ने खड़ा किया है। ये जो इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी का कानून भी लेके आई, केवल राजस्थान में नहीं, राजस्थान का नागरिक देश भर के 30,000 अस्पतालों में कहीं भी इलाज करा सकता है और इससे 25 लाख रुपए तक का इलाज करा सकता है। 2 सालों में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में 1034 करोड़ रुपए की दवाएं सरकार ने दी हैं और जिससे 10 करोड़ रोगियों का इलाज हुआ है। इसी तरह जो निःशुल्क जांच योजना है उसमें 2 सालों में 774 करोड़ रुपए की जांच हुई है और 30 करोड़ जांचें कराई गई हैं। ये चीजें आप जो कह रहे हैं ये प्रैक्टिकल तौर पर जायज है, लेकिन सुरेंद्र जी मैं आपसे बस एक बात कहना चाह रही हूँ। सुरेंद्र जी, आप ये कह रहे हैं कि हम लोग योजना लेकर आए, लेकिन योजना और कानून में तो अंतर है ना। कानून के तहत अगर उपचार नहीं किया गया तो फिर वो अपराध है। योजना में तो मर्जी है, ठीक है, लाभ मिल रहा है तो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है। तो यही तो जनता के जो हित है वो प्रभावित हो जाते हैं। और जो चीज कानून विधानसभा में पारित हुई है कानून है, यही तो विपक्ष कह रहा है रद्द कर दीजिए, संशोधित कर दीजिए। उन्होंने नियम नहीं बनाए तो हम भी नहीं बनाएंगे, ये कहां तक जायज है? ये तो सीधे तौर पर जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना कि अगर उन्होंने नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे।
आप एक स्टैंड ले लीजिए ना कि या तो रद्द करेंगे या संशोधित करेंगे, बीच में क्यों लटकाया हुआ है? देखिए, कानून बना देने मात्र से सरकार की जो कमिटमेंट है, जन सरोकारों के प्रति प्रतिबद्धता है, वो नहीं होती। हम तो लोग अब आपकी सरकार है ना, आप करिए ना, वही तो कह रहे हैं कि एक स्टैंड लीजिए। आप ये बोलिए कि आप इसमें संशोधन करेंगे, आप ये बोलिए कि हम इसे रद्द करेंगे। एक चीज बताइए ना, आप हमारी बजट घोषणाएं और जो इम्प्लीमेंटेशन है उनको देखिए। हम जो पहला बजट लेके आए भजनलाल जी की सरकार, वो 53% अधिक हमने हेल्थ सेक्टर पे खर्च किया है, और 3 सालों में हमने 80,000 करोड़ रुपए हेल्थ सेक्टर के लिए खर्च करने का संकल्प ले रखा है। राजस्थान में 15 नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। ठीक है, बजट हम लोगों ने सुन लिया। सुरेंद्र जी, बजट हमने सुन लिया है, लेकिन जो जवाब मैं आपसे लेना चाह रही हूँ ना, आप वो जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं आपसे कह रही हूँ योजना और कानून में अंतर है, और आप उस चीज में बच के निकल जा रहे हैं। मैं श्याम सुंदर जी से इस पर जवाब लेती हूँ। श्याम जी, योजना में और कानून में अंतर है, ये समझना जरूरी है। सरकार एक स्टैंड क्यों नहीं ले पा रही है कि या तो रद्द कर दे, संशोधन कर दे? ये कांग्रेस जो मुद्दा उठा रही है वो यही है कि आपने बीच में लटका दिया ये मुद्दा। किस नजर से देखते हैं आप अब ये जो घमासान चल रहा है विधानसभा में? देखिए, हरिमोहन जी ने आज सवाल हरिमोहन जी का था, निश्चित तो हरिमोहन जी इस चीज को जानते हैं कि राजनीति में एक राजनीति का खेल क्या होता है। अब अशोक गहलोत अपने शासनकाल में इसके नियम नहीं बना पाए, उजागर है, और हाउस में आके नहीं बोलते, वो एक्स पे लिखते हैं। हरिमोहन जी, कम से कम आप सलाह तो दीजिए। मुख्यमंत्री जी आज विधायक हैं, विधायक होने के नाते आज आपका साथ देते, वो हाउस में आके पूछते तो अलग बात होती। अब देखिए, कोई भी सरकार अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाना चाहती है। अब हाँ, एक्ट हुआ था पास, उस वक्त भी जिस तरह से एक्ट लाए थे, कितना विरोध हुआ था, किस तरह का बदलाव हरिमोहन जी किया था, आपको भी पता है किस तरह की स्थितियां बनी थी। आज कानून है, अब कानून पिछली वाली सरकार को श्रेय देने के लिए सरकार क्यों उसको कहेगी? आज जिस तरह से चिकित्सा मंत्री जी आराम से भी बोल सकते थे, बड़ा कह रहे थे भाई आपने बनाया, आपने कानून तो है, लेकिन कानून के नियम कब बनाए जाए ये निर्धारित समय नहीं है कि आप कहोगे इतने समय पे हम नियम बना देंगे, उसको लागू कर देंगे। अब ऐसी स्थिति में सरकार अपने बचाव पक्ष में कह रही है कि आयुष्मान योजना लागू है, माँ वाली योजना लागू है, तो हमने सारे चीजें करके दिखाई है। लेकिन राइट टू हेल्थ वाला जो अधिकार देने की बात कांग्रेस सरकार करती थी, लेकिन वो अपने जमाने में नहीं दे पाई। अब राइट टू हेल्थ वाले मामले में निश्चित तौर पर जो निजी चिकित्सालय है वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे, जब भी नहीं थे और अब भी नहीं थे, कानून तो बना दिया था। लेकिन आज की स्थिति में अभी कह रहे हैं आम व्यक्ति का हम भला करना चाहते थे। अब आम व्यक्ति का भला कौन करना चाहता है? राजनीति ज्यादा करना चाहते हो हरिमोहन जी, आपको भी मालूम है कि आने वाला चुनाव बहुत नजदीक है। आप चाहते हो कि हमने तो राइट टू हेल्थ बना दिया था, लागू नहीं किया। अब चिकित्सा विभाग में जिस प्रकार की परिस्थितियां आज आपने प्रश्न उठा करके जिस प्रकार से माहौल बनाने का प्रयास किया, आपको अधिकार है वॉकआउट करने का, क्योंकि आप विरोध करने के लिए वॉकआउट भी कर सकते हैं, धरना भी दे सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष भी को भी उत्तेजना करने की बजाय आप उनकी कार्रवाई करने का उनको अधिकार है। उनको ये कहना नहीं चाहिए मैं स्थगित कर दूंगा पूरी विधानसभा। अब आप इस तरह की व्यवहार मत कीजिए। आप तो अपने तरीके से विधानसभा को चलाइए और कहिए, सरकार जो जवाब देना चाहेगी देगी। आप विपक्ष के कहने से प्रतिपक्ष के नेता कह रहे थे भाई इसको आज ही बताओ कि हम लागू करोगे नहीं करोगे। ये सब बातें जिस प्रकार का स्टैंड खड़ा करके कांग्रेस अपना पक्ष का माहौल बनाना चाहती थी, हमने कानून बना दिया लेकिन लागू। अब मौजूदा सरकार अपनी परिस्थिति के अनुकूल उस नियम को लागू करे नहीं करे कोई जरूरी थोड़ी ना, सारी चीजें आपकी गए अनुसार चलेगी तो फिर कांग्रेस की चीजें आगे बढ़ाएगी तो फिर कांग्रेस को श्रेय मिलेगा इस बात का। राइट टू हेल्थ तो अशोक गहलोत ने बनाया था और लागू कराने में वो तो सफल नहीं हुए, और अब दबाव में आकर के कांग्रेस राजनीति करेगी और कहेगी कि भाई लागू करा लिया हमने। तो निश्चित तौर पे जिस प्रकार का माहौल आज विधानसभा में कई बार कई मुद्दे आए देखने को मिलता रहा है, और हरिमोहन जी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। जब कानून बना था तो हरिमोहन जी जब नहीं थे हाउस के मेंबर, आज तो क्योंकि हाउस के मेंबर भी हैं, जिस प्रकार की परिस्थितियां और वो कहना चाहते थे वो कहला नहीं पाए। अब मंत्री जी ने अपने तरीके से उसको बिल्कुल नकारा नहीं करा कि भाई हम लागू नहीं करेंगे। देखिए कोई भी एक्ट होता है तो उसको ये तो कह ही नहीं सकते हाउस में कि हम लागू नहीं करेंगे, क्योंकि आज तो कानून तो है ही, कानून को लागू करने के लिए नियम बनाने पड़ते हैं। हम नियम नहीं बनाए तो 3 साल नहीं बनाए, 2 साल और भी नहीं बनाए, क्या जरूरत हो जाती है। तो निश्चित तौर पर आज का माहौल कांग्रेस चाहती थी कि वो कह दे डिनाई, हाउस में डिनाई नहीं करते कभी भी। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि हम आदर्श योजना के माध्यम से लाभ दे रहे हैं। अब निजी चिकित्सालयों की जो व्यवस्था जिस प्रकार का
तंत्र उनका हावी है, किन किन लोगों के अस्पताल है, वो निश्चित तौर पे इस कानून को अपनाना नहीं चाहते, क्योंकि निश्चित तौर पे जिस तरह का माहौल, जिस तरह की स्थितियां कांग्रेस अपने जमाने में नहीं करा पाई थी, अब चाहते कि बीजेपी लागू कर दे, तो हम वाहवाही भी ले लें कांग्रेस वाले और कहते थे कि हमारे दबाव में आके सरकार ने निर्णय कर दिया। ठीक है, राजशेखर यादव जी, आप इस पूरे मामले को विधानसभा में जिस तरह से संग्राम देखने को मिल रहा है, आप इसे किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, मैं एक तो बधाई देना चाहूंगा कि इतने महत्वपूर्ण विषय पे न केवल सदन में चर्चा हुई, बल्कि आपने भी इस विषय को गंभीरता से लेने की कोशिश की है। लेकिन वर्ष 2023 में जब प्रदेश के सभी चिकित्सक 17 दिन तक आंदोलनरत थे, तब भी हम प्रदेश की जनता को केवल एक बात समझाने का प्रयास कर रहे थे कि ये राइट टू हेल्थ को राइट टू हेल्थ केयर से कंफ्यूज ना करें। ये जो बात करते हैं वो केवल हेल्थ केयर डिलीवरी की बात करते हैं, जबकि राइट टू हेल्थ है वो एक बहुत ही व्यापक चीज है। राइट टू हेल्थ, हमारा जो आर्टिकल 21 है उसमें राइट टू लाइफ में राइट टू हेल्थ ऑलरेडी निहित है। उसमें सभी चीजें आती हैं, सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी आता है, एडिक्वेट सैनिटेशन भी आता है, सेफ फूड भी आता है, एडिक्वेट हेल्दी वर्किंग कंडीशंस भी आती है, एनवायरनमेंट भी अच्छा होना चाहिए, हेल्थ रिलेटेड एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए, जेंडर इक्वेलिटी भी होनी चाहिए। तो इन सब चीजों पे कोई बात नहीं होती है, केवल सांप काटने का इलाज कहाँ होगा, वो भी फ्री होगा या नहीं होगा। और निजी अस्पताल आपकी सारी योजनाओं को चलाते हैं, उन्हीं को आप सदन में यदि लुटेरा कहेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। हमने उस समय भी अपनी बात रखी थी कि जो हेल्थ केयर डिलीवरी है प्राइमरीली सरकार की जिम्मेदारी होती है। सरकार अपने अस्पतालों का अच्छा करे, अपने जो स्वास्थ्य सिस्टम है, हेल्थ केयर सिस्टम है, उसको सुदृढ़ करे, जिससे लोगों को राजकीय अस्पतालों में भी अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिल सके। लेकिन होता यह है कि प्राइवेट यही चीज देखिए, यही चीज उस दौरान भी थी, स्वास्थ्य सेवाएं ठप रही थी, 17 दिन तक हड़ताल हुई और आखिरकार 98% जो निजी अस्पताल थे उन्हें सूची से बाहर कर दिया था। अब यह समझ नहीं आ रहा है कागजों के लिए योजना बनाई गई थी या आम जनता के लिए। मैं इस पर नरेंद्र जी आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी। ये मुद्दा जिस तरह से उछाला गया था, अब ऐसी स्थिति है कि दोनों ही पार्टियां अपने आप को जनता की हितैषी बता रही हैं। आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है उस पे आज ये चर्चा रखी है, क्योंकि ये विधानसभा में इस पे आज काफी कुछ हुआ है जी। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जब से इसका विचार आया कि एक स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम बनाना चाहिए, तब से ही मैं इसमें संलग्न रहा हूँ। तो एक तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसे पूर्व वक्ता कह रहे थे और हमारे और जो राजनीतिक जो दल के सदस्य जो कह रहे थे, मुझे लगता है उन्होंने जो इस अधिनियम की जो मंशा है, जो भावना है और जिसके अंतर्गत इसको करना चाहिए, वो शायद अच्छी तरह समझ में नहीं आई। और जब इसका विरोध हो रहा था, जब ये अधिनियम लाने के टाइम पे भी विरोध हो रहा था और इसके नियम बनाने के लिए भी जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी उसके समय पे भी जो विरोध हो रहा था, वो इसको बिल्कुल समझ नहीं पाए। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की जो जिम्मेदारी है वो हमारी सरकार की होती है जी। और इस कानून में निजी क्षेत्र जो है स्वास्थ्य का, उसके लिए तो बहुत ही सीमित, इसमें बस 3 चीजों के लिए कहा गया था और उन 3 चीजों में भी जो चीजें उनकी आवश्यक थी उन सबकी भी पूर्ति कर दी गई थी। जैसे कानून के अंदर ये था कि केवल 3 ऐसी इमरजेंसीज हैं जिसके लिए निजी क्षेत्र को इसमें इस कानून के अंतर्गत उनको जिम्मेदारी निभानी है। और वो जिम्मेदारी, एक तो ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी मतलब प्रसव से संबंधित कोई आपात स्थिति, दूसरा कोई जानवर काट जाए, खासतौर से सांप काट जाए या उसकी, और तीसरी वेहिकुलर मतलब कुछ कहीं पे रोड एक्सीडेंट हो जाए और उस तरह की व्यवस्था हो जाए तो उसके लिए उनको। और उसके लिए ये भी प्रावधान कर दिया था कि अगर वो व्यक्ति जो पीड़ित है, जो रोगी है, वो अपनी तरफ से इसकी भरपाई नहीं कर सकता है तो सरकार उसकी भरपाई करेगी। ये एक्ट का हिस्सा है, नियम का हिस्सा। लेकिन यहाँ पर नरेंद्र जी मुद्दा तो यही था ना कि नियम ही तो स्पष्ट नहीं थे। अस्पताल तो भुगतान कर दे, लेकिन अस्पताल को वो पैसा वापस कब मिलेगा, ये डेडलाइन तो तय ही नहीं थी ना।
निजी क्षेत्र का तो इस कानून से कोई लेना देना नहीं है। इस कानून के अंतर्गत जो प्रावधान है वो ये है कि हमारे जो सार्वजनिक संस्थान है, सरकारी संस्थान है, वो गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं प्राथमिक स्तर की कितनी दूरी और कितने समय के दूरी पे मिलेगी प्रति व्यक्ति, प्रति परिवार। मैं एक रिएक्शन इस पर हरिमोहन जी से ले लूं, क्योंकि तो दूसरे स्तर की किसको मिलेगी, तीसरे स्तर की किसकी मिलेगी। कई सारी चीजें थी जो स्पष्ट नहीं थी। हरिमोहन शर्मा जी देखिए, यहाँ पर कई सारी चीजें थी जो स्पष्ट नहीं थी। इमरजेंसी को लेकर इमरजेंसी की डेफिनेशन स्पष्ट नहीं थी। अब कोई भी आकर अगर ये कह दे कि नहीं इमरजेंसी सिचुएशन है तो इलाज कैसे करें, अस्पतालों के सामने समस्या, रिएम्बर्समेंट की डेडलाइन क्या होगी, कितने वक्त में सरकार पैसा लौटा देगी, इसकी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं थी। डॉक्टर सीधे तौर पर कह रहे थे आप लोग सरकारी अस्पतालों की खामियों को छुपाने के लिए निजी अस्पतालों पे दबाव डाल रहे हैं। 17 दिन तक आपने ये भी देखा कि किस तरह से हड़ताल हुई। इसी के साथ साथ एक बात सुनिए ना, 17 दिन तक हड़ताल रही, स्वास्थ्य सेवाएं ठप रही और आखिरकार 98% अस्पतालों को इस स्कीम से निकाल दिया। फिर स्कीम किसके लिए रहती है? हाँ, केवल सरकारी। तो हम तो पहले शुरू से जो निजी अस्पतालों के हरिमोहन शर्मा जी आपसे और हमने निजी क्षेत्र हाँ मैं ये कह रहा हूँ जो निजी अस्पतालों के पक्षधर हैं ये उनका आर्गुमेंट है। जो निजी अस्पतालों के पक्षधर हैं, यहाँ पर हरिमोहन शर्मा जी सवाल ये नहीं है कि निजी अस्पतालों का पक्षधर कौन है। यहाँ सवाल है कि ये सवाल तो उठ रहे हैं ना, आपने क्या कोई डेडलाइन तय की थी कि रिएम्बर्समेंट कितने टाइम में देंगे, इमरजेंसी की डेफिनेशन क्या होगी? सिर्फ आप लोग एक जल्दबाजी में बिल लेकर आए, उसे पारित कराया और वो भी आचार संहिता फिर लग गई। फिर आप लोगों ने अभी आपने खुद इस चीज को माना कि नियम तो फिर बन ही जाते। ये इसीलिए तो कह रहे हैं ना बीजेपी वाले कि आप लोगों ने मास्टर स्ट्रोक चला था सिर्फ चुनाव के लिए। जनता के हित इसमें कहां थे? नहीं आप सिद्धांतन इस बात से तो सहमत हैं कि राइट टू हेल्थ एक्ट ठीक है, बिल्कुल ये तो सहमत है ना? बिल्कुल है। राइट टू हेल्थ तो ये तो अभी जिस तरह से जिक्र किया गया, ये चीजें देखिए, ये चीजें लाने की नहीं है। राइट टू हेल्थ, सुनिए, राइट टू हेल्थ सरकार को देने का उसका दायित्व बनता है। राइट टू लाइफ हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू फूड हमारा फंडामेंटल राइट है। कितने सारे फंडामेंल राइट है इसमें, फिर आप लोग देकर क्या कर रहे थे? ये तो आपकी जिम्मेदारी है। आप कल को कहेंगे कि सरकार राइट टू लाइफ दे रही है, सरकार तो नहीं दे रही है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। नहीं आप ही बोल रहे हो, आप बोल रही हो, आप सुन नहीं रहे, आप बोल रही हो, बताइए, आप सुन नहीं रही हो, आप बोल रही हो, आप सुन नहीं रही हो। ठीक है, जवाब दीजिए। आप मेरी बात को तो जवाब ही नहीं देना चाह रही हो, आप बोल रही हो, आप बोल रही हो। राइट टू हेल्थ एक्ट है, मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ, एंकर से पूछना चाहता हूँ, आप पहले सवाल का तो जवाब दे दीजिए, फिर आप कहते हैं कि आपको बोलने का मौका चाहिए या नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना, अरे बनना, आप सीधा जवाब दो, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? आप एंकर से सवाल कर रहे हैं, लेकिन देखिए अगर मैं ये चैनल की व्यक्तिगत राय है, आपका अधिकार है, ये आपको ये देना पड़ेगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। हरिमोहन शर्मा जी, आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको एक्ट बनाएं, किस तरह से मॉडिफाई करें, ये मैटर नहीं है, बात सुनिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आप सरकार में आएंगे आपको देना पड़ेगा, हर नागरिक का अधिकार होता है ये। आप इसको टॉस करने की कोशिश कर रहे हैं शायद। आप बात सुनना ही नहीं चाहते। चलिए, वक्त की कमी है, लेकिन फिलहाल चर्चा को विराम देना होगा। हरिमोहन शर्मा जी, सुरेंद्र जी, श्याम सुंदर जी, राजशेखर जी और नरेंद्र गुप्ता जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो 5 का पंच में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।